ओके, टुडेज आवर ऑब्जेक्टिव इज चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। चेकिंग स्पेलिंग का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, और ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं एमएस वर्ड में आपके सामने हाईलाइट हो रही होती हैं। आप लोगों ने फेस किया होगा, नोट किया होगा कि जब आप लोग कुछ लिखते हैं तो रेड अंडरलाइन होकर आते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। और अगर अल्फ़ाबेट सही लिखा हुआ, वर्ड सही लिखा हुआ, लेकिन वो ब्लू लाइन आ रही है, फिर आप कह सकते हैं कि वो वर्ड सही है, जुमला सही नहीं है, सही है। अगर कहीं पे वॉस लगा हुआ है तो वॉस वहाँ पे सवाल नहीं हो रहा होगा इन सेंस ऑफ कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट के हिसाब से, बात समझ रहे हैं, या जुमले के हिसाब से, टेंस के हिसाब से वो वॉस वहाँ नहीं लग सकता, इसलिए वो ब्लू अंडरलाइन होकर आता है। रेड फॉर मिस स्पेल एंड ब्लू फॉर मिस वर्डिंग या मिस यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्ड, ठीक है। लर्न हाउ टू यूज द रिव्यू फीचर्स अवेलेबल इन वर्ड। तो यूज करेंगे किसके फीचर को, रिव्यू के फीचर को। रिव्यू का मतलब पता है क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आया आपने उसको देखना है, रिव्यू मतलब दोबारा से देखना, दोबारा से व्यू देखना, सही है। तो दोबारा से देखना होता है उस डॉक्यूमेंट को, और उसको चेकिंग के हिसाब से देखना होता है, उनके उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको देखना होता है, ठीक है। सो यहाँ से जाते हैं डायरेक्टली जिससे ग्लोबल पे, आई थिंक ये ओपन ही है हमारे पास, चलें। तो ये वर्ड अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स व्हेन यू टाइप, आप लोग परेशान होते हैं जब आप लोग टाइप कर रहे होते हैं, डॉट पे आप नहीं होना। वर्ड प्रोवाइड्स यू विथ सेवरल प्रूफिंग फीचर्स, ठीक है। तो वर्ड प्रोवाइड्स, वर्ड क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है वर्ड? वो अल्फाज नहीं, वर्ड एमएस वर्ड की बात हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, एमएस वर्ड की बात हो रही है। वर्ड प्रोवाइड्स यू विथ सेवरल प्रूफिंग, प्रूफिंग कहते हैं उसकी करेक्शन के जो फीचर्स होते हैं, आपको वो ऑप्शन है, इंक्लूडिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल दैट कैन हेल्प यू प्रोड्यूस प्रोफेशनल एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स। एरर फ्री कहते हैं मिस्टेक फ्री, ठीक है। साउथ डॉट टॉक टू ईच अदर। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट व्हाट्स स्टेप बिहाइंड दिस grammatical mistakes to remove these grammatical mistakes। तो टू टर्न अ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, तो चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द रिव्यू टैब, रिव्यू टैब में जाएंगे। अच्छा, मैं आपको दोबारा यहाँ से रिमाइंड करवा दूँ, कल जब आपका टेस्ट होगा ना तो उसमें लिखा जाएगा कि राइट द स्टेप्स टू इंसर्टिंग द पिक्चर्स, ठीक है। और आपको इतनी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए कि आप लोगों ने क्या लिखना है, फर्स्ट गो टू द इंसर्ट टैब एंड देन गो टू द, जैसे आप फर्स्ट देन लगाते रहते हैं, ठीक है। देन का मतलब क्या होता है, और फिर, ठीक है। जैसे आप लोग आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट द टैब, इंसर्ट टैब, देन गो टू द पिक्चर ऑप्शन एंड देन क्लिक द पिक्चर ऑप्शन एंड देन सिलेक्ट द डिजायर्ड, अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक, देन वी विल अप्लाई द एनी काइंड ऑफ पिक्चर। तो इस तरह से स्टेप्स लिखे होंगे, तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे आपके पास, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, इंशाल्लाह मैं आज व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो वो आपके टॉपिक्स होंगे और टेस्ट होगा, और शॉर्टकट कीज का मैं भी टेस्ट लूँगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो वर्बली मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा, देखिए रिव्यू टैब से क्या होता है, डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, तो रिव्यू कहाँ से मिलेगा, रिव्यू को टैब से मिलेगा, ठीक है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि रिव्यू को टैब से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का फीचर आ रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर पेन विल अपेयर ऑन द राइट, तो इस तरह से पेन ओपन हो जाएगा, राइट साइड पे नेविगेशन बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। फॉर ईच एरर इन योर डॉक्यूमेंट, जो आपके जो हर एक जो एरर्स आएंगे, जो मिस्टेक्स होंगी उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। वर्ड विल ऑफर वन मोर सजेशन, तो यहाँ से आपको सजेशन भी देगा। ये सजेशन कैसे देगा, आपको अपने डेटा के बिहाफ पर सजेशन देगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास रिसोर्सेज गलत लिखा हुआ है तो इसकी डिक्शनरी में रिसोर्सेज की स्पेलिंग होगी, तो आपको गाइड करेगा कि यार ये सिलेक्ट कर लें या नहीं, ठीक है, आपको एक गाइड भी करेगा। अच्छा, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स दिए हुए, इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, इंशाल्लाह वी विल बी कवर आफ्टर दिस टॉपिक, ओके। चलें, व्हाट विल मूव थ्रू विच एरर अंटिल यू हैव रिव्यूड ऑल ऑफ देम आफ्टर द लास्ट एरर हैज़ बीन रिव्यूड, ठीक है। एक एक स्पेलिंग मिस्टेक को आप चेक करते जाएंगे, रिव्यू करते जाएंगे, तब आपके पास रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट जब आपके पास ये सब कुछ हो चुका होगा, देन क्लिक ओके, तो आप मिस्टेक रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ओपन दिस फाइल आफ्टर डाउनलोडिंग, ठीक है। आई होप साउथ इज टॉकिंग टू विथ योर पार्टनर। साउथ बात कर रहे हैं ना आप बोलेंगे नहीं, सही है, ऐसा नहीं करें, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, नहीं करें, एसन एंड साउथ, सही है, बात नहीं करें,
मुजरिम भी यही बोलते हैं मैं मुजरिम नहीं हूँ, पागल भी यही बोलते हैं पागल नहीं हूँ, और स्टूडेंट भी यही बोलते हैं मैं नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं करें। नज़र सबको आता है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा आप इधर आ जाए, मेरी नज़र से देखें, आपको सब नज़र आएगा। ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी नज़र आ रहा होगा यहाँ से। ठीक है, चलें। अच्छा, यहाँ से आते हैं, रिव्यू की बात हो रही है, रिव्यू करना है इस डॉक्यूमेंट को, कहाँ का मिस्टेक्स हैं। ये देखें लिखा हुआ ना बिलीव, बिलीव की स्पेलिंग गलत है। अगर आपको आती होगी तो आपको पता होगा ये गलत लिखी हुई है, वैसे आपको मुझे अंदाजा है कि आपको नहीं आती होगी। ठीक है, BELEIEVE सही इस तरह से आएगी। अच्छा, कमर्शियल की स्पेलिंग आती है COMM आता है, इसलिए रेड हाईलाइट हुआ हुआ। अच्छा, देयर तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन विद देयर नहीं लगेगा, विद के साथ कुछ और ही लगेगा, लेकिन विद देयर नहीं लग सकता है। इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सजेशन देगा विद देयर, ये IR वाला देयर होगा। अच्छा, बिलीव में क्या होगा, राइट क्लिक किया, बिलीव की राइट स्पेलिंग देगा आपको, अगर नहीं तो आप इसको इग्नोर कर दें तो ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, अच्छा रिव्यू टैब में जाएंगे, यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर का फीचर नजर आएगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है इग्नोर वंस करेंगे तो एक दफ़ा इग्नोर कर देगा। आप ये देखिए, ये सिलेक्ट हुआ देयर, इस देयर को सिलेक्ट किया, चेंज किया, वो देयर इस देयर में चेंज हो गया। ठीक है, कमर्शियल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई, और अगर आप इग्नोर वंस करेंगे तो इग्नोर हो जाएगी, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज हो जाएगी, कमर्शियल की स्पेलिंग सही हो जाएगी। सही है, और चेंज ऑल जितनी भी मिस्टेक्स होंगी उससे रिलेटेड। ठीक है, अगर कमर्शियल की स्पेलिंग पूरे डॉक्यूमेंट में जगह जगह पे गलत लिखी हुई तो अगर फिर आप चेंज ऑल करेंगे तो फिर वो चेंज हो सकती है। ठीक है, ये हो गया, तो हम कह सकते हैं आवर डॉक्यूमेंट नाउ इज एरर फ्री, मिस्टेक फ्री। ठीक है, ओके किया तो ये हो गया डन। सही है, यहाँ क्लियर है। चलिए अब नीचे आते हैं, इग्नोरिंग एरर्स, इग्नोर करना। ठीक है, इग्नोर कैसे किया जा रहा होता है, अगर आपके पास कोई ऐसा लफ्ज़ है, जैसे मेरा नाम है शाहजेब, ठीक है, अगर मैं लिखूंगा, अगर मेरे नाम के नीचे रेड लाइन दे रहा, अब मुझे पता है मेरा नाम की स्पेलिंग है ही यही है, तो इसको नहीं पता, तो फिर मैं क्या करूँ, अपने नाम को ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा। ऐड टू डिक्शनरी पता क्या होता है, ये SMS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड कर दूंगा कि भाई मेरा नाम शाहजेब है और ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता है कुछ नाउंस होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ग्रामेटिकली या स्पेलिंग वाइज सही होती हैं, लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता, तो वो उसको एरर समझ रहा होता है, तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इग्नोर वंस, आप यहाँ से देख सकते हैं, इग्नोर वंस एक दफ़ा इग्नोर कर दें, इग्नोर ऑल, अगर उससे रेलेवेंट और भी मिस्टेक्स हैं सबको इग्नोर ऑल कर देगा पूरे डॉक्यूमेंट्स में, और ऐड टू डिक्शनरी क्या होगा, उसकी डिक्शनरी में ऐड करेगा, फिर वो आपको गलती नहीं मानेगा। सही है, और जैसे ये लिखा हुआ मार्कम लिखा हुआ स्पेलिंग, ठीक है, इग्नोर वंस करेंगे तो एक दफ़ा इग्नोर कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर एरर्स के लिए एक मिनट रुके, एक काम करता हूँ, रिव्यू के टैब में दोबारा आता हूँ, स्पेलिंग पे आता हूँ, तो इस तरह से नजर आ रहा है इट्स, इस पर क्लिक करेंगे, चेंज, तो ये इट्स चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इस तरह सही होंगी। सही है, अच्छा अब आते हैं नीचे, फॉर ग्रामर, ग्रामर का मतलब पता है किसी को, एनीबॉडी नो अबाउट द ग्रामर, क्या बात हो रही है यहाँ पे, सिंटैक्स की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट पता है क्या होता है, अगर एक जुमला लिखा हुआ है वो किस सेंस में लिखा हुआ, उसकी वर्डिंग क्या है, उसका जुमला क्या है और बनाया कैसे है, उसका ख्याल कैसा है। ठीक है, उस हिसाब से जुमला होता है, तो उसको कंटेक्स्ट कहते हैं। इग्नोर वंस दिस विल स्किप द वर्ड, स्किप करेगा, ठीक है, हटा देगा, और फ्रेज विदाउट चेंजिंग इट, चेंज के बगैर हटा देगा। ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ। अच्छा, ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, ऑटोमेटिक चेक कैसे करते हैं, तो उसके कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बता दिया आपको, रेड लाइन क्या कहता है, इंडिकेट्स मिस स्पेल्ड वर्ड, इंडिकेट करता है, इशारा देता है कि आपके पास रेड लाइन जो लगी हुई है उसका मतलब क्या है, ये देखो रेड लाइन लगी हुई, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। अच्छा, ब्लू लाइन क्या है, द ब्लू लाइन इंडिकेट्स, ये इशारा करता है अ ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, विच कैन इंक्लूड मिस यूज्ड वर्ड, कोई मिस यूज वर्ड यूज़ किया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देयर नहीं लग सकता, देयर लगेगा, स्पेलिंग ये भी सही है, देयर की स्पेलिंग वो भी सही होती है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से देयर लगेगा। ठीक है, और यू आर, चलो ठीक है, हो गया। मिस यूज वर्ड क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे कोई छोटी मोटी चीज़ें, माई की जगह माइंड लगा देना, माइंड की जगह माई लगाना होता है, दोनों स्पेलिंग सही है लेकिन वहाँ पे उसका सेंस नहीं बन रहा, तो इसलिए वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दे देता है। ठीक है, टू करेक्ट द स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर आपके पास एक तरीका ये होता है कि किसी भी मिस्टेक के ऊपर राइट क्लिक किया और आपके पास सजेशन है कि यहाँ पे कमर्शियल, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, यहाँ से भी काम हो सकता है। ठीक है, एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं सारा काम अंडू करता हूँ ताकि हमारे पास वही डॉक्यूमेंट आ जाए गलती वाला। अच्छा देखिए, राइट क्लिक किया कमर्शियल को, तो आपके सामने इस तरह से पिक्चर आ सकती है, आप यहाँ से भी इसको इग्नोर कर सकते हैं या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इफ आई रिमूव दिस, इम्प्रूव दिस वर्ड बिलीव,
देयर इज अ बिलीव स्पेलिंग इज PELIEVE, सही है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ EI, EI नहीं होता, IE होता है। और यहाँ से आप सही कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लेट सपोज अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, शाहजेब, ठीक है। अब इसको ये एरर नहीं ले रहा, इसको पता है शाहजेब को आना, ठीक है, नहीं तो इसको गूगल को भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं समझ पा रहा हो, चलें, नाम तो नाम होता है, नाम वो आजकल समझने लग गया। पहले ये होता था कि नाम को नहीं समझता था तो उसको इम्प्रूव करना पड़ता था, ठीक है। अच्छा, देयर की जगह देयर ये वाला लगेगा, इसको सिलेक्ट कर लें। अगर यू आर आप ये यूज़ करना चाह रहे थे, इग्नोर वंस कर दें, विदाउट इम्प्रूव किए वो सही कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा, स्किप कर देगा, ठीक है। अचीव, यहाँ से चीफ की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। रेड फॉर मिस स्पेलिंग एंड ब्लू फॉर मिस यूज ऑफ वर्ड लाइक अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है। अच्छा, अब नीचे बढ़ते हैं। करेक्टेड वर्ड से टू करेक्ट ग्रामर एरर। ग्रामर का एरर कैसे सही होता है, जिस तरह से वो सही होता है इस तरह से ये भी सही होता है। तो रेड वाला सही होगा, इस तरह से रेड, ब्लू वाले से भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कंटेक्स्ट के हिसाब से होता है, तो द करेक्टेड फ्रेज विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। टू चेंज ऑटोमेटिक स्पेलिंग ग्रामर चेक सेटिंग। अच्छा, अगर आप चाहते हैं जो आपके पास रेड लाइन आती है, ब्लू लाइन आती है, ये हट जाए, हम चाह रहे हैं कि खुद ऑटोमेटिक चेक नहीं करें, तो उसकी सेटिंग यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल मतलब उसको हटा सकते हैं, ठीक है, ऑफ कर सकते हैं, और इनेबल मतलब उसको लगा सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, इसका पहला स्टेप क्या लिखा हुआ, क्लिक द फाइल टैब टू एक्सेस बैक स्टेज व्यू, देन क्लिक द ऑप्शंस। बैक स्टेज व्यू क्या होता है, बैक स्टेज मतलब स्टेज के पीछे का मंजर, ठीक है। आपको पता होगा ये फाइल के टैब में जाने से क्या होता है, बैक स्टेज व्यू ओपन होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आई डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इससे पहले अपना डायलॉग बॉक्स में ले आता हूँ मार्केट में। तो देखिए फाइल के टैब में जाएंगे तो यहाँ से आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन का टैब होना चाहिए, लेकिन हमारे पास शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एडवांस MS ऑफिस है, ठीक है। वो जो बता रहा था वो 16 के हिसाब से बता रहा था, मेरे पास 19 का है। तो इसको ओपन किया, ऑप्शंस पे आया, तो ये आपके सामने ऑप्शंस नजर आ गए। यहाँ पे देखें इसके टैब्स कौन से, जनरल हो गया, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, भी बहुत सारे हैं। तो मुझे प्रूफिंग के हिसाब से जाना पड़ेगा। प्रूफिंग मतलब अपने वर्डिंग के हिसाब से, प्रूफिंग मतलब उस चीज़ को प्रूफ करना, सही करना, उसको एरर फ्री करना या मिस्टेक फ्री करना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डायलॉग बॉक्स, सिलेक्ट प्रूफिंग फ्रॉम हेयर, ये सिलेक्ट किया, एंड यू हैव सेवरल ऑप्शन, आपके पास कई ऑप्शन होते हैं चूज करने के। फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट वांट वर्ड टू मार्क स्पेलिंग एरर, अच्छा यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे, तो फिर क्या होगा, ये चेक नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं ये चेक करता रहे, तो फिर आप इसको टिक लगा के रखें, ठीक है। यहाँ से टिक हटा देंगे तो हट जाएगा, अगर टिक लगा देंगे तो उसको चेक करेगा, ठीक है। इसके बाद आपने ओके करना होगा, तो ये आपके पास चेक नहीं करेगा, ठीक है, सही है। टू हाइड स्पेलिंग ग्रामर एरर्स इन अ डॉक्यूमेंट, आपने हाइड कैसे करना, छुपाना कैसे एरर्स को। जो फाइल टैब में जाना है, बैक स्टेज व्यू, ऑप्शंस में जाना है, डायलॉग प्रूफिंग में जाना है, वही बात कह रहा है, हाइड स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली। अब यहाँ से वही दोबारा बात हो रही है, इसको चेक लगा देंगे, चेक हटा देंगे तो क्या होगा, लगा देंगे तो चेक करेगा, हटा देंगे तो चेक नहीं करेगा, ठीक है। डन, द लाइन्स इन द डॉक्यूमेंट विल बी हिडन, तो लाइन वो छुप जाएगी, सही है। तो ये सिंपल सा आपके पास था। तो अभी हो गए 5:41 PM, ठीक है। फिक्स 6 बजे आएंगे, ठीक है, 6 बजे आएंगे वापस। कौन सा टॉपिक पे, ट्रैक चेंजेस, ठीक है, एंड कमेंट्स। ये बहुत ही VIP टॉपिक है, इसके लिए प्रिपेयर होके आइएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। और असाइनमेंट अभी आप सेव करें, अपलोड नहीं करें, जस्ट सेव करें अपने पास, अपलोड एंड में कीजिएगा, ठीक है। जी जी, कोलैबोरेटिंग मतलब एक टीम के अंदर काम मिल के करना, इस तरह से कोलैबोरेटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं ट्रैकिंग पे। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ट्रैकिंग का है, 25 या 26 होगा, चलें। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लें। राइट क्लिक किया और साथ ही साथ मैंने क्या किया, इस फाइल को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। लेट्स से, इसको गौर से पढ़े क्या लिखा, लेट्स से समवन आस्क्स यू टू प्रूफ, रीड ऑफ और कोलैबोरेट ऑन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं, कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं प्रूफ रीड करना हो या फिर क्या करना, कोलैबोरेट करना हो एक डॉक्यूमेंट के अंदर। इफ़ यू हैड अ प्रिंटेड कॉपी, अगर आपके पास फिजिकल फाइल है, फिजिकल पेपर है, यू माइट यूज अ रेड पेन टू क्रॉस आउट सेंटेंसेस, तो आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस को सही करने के लिए
रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्क इज मिस स्पेलिंग सही कर सकते हैं। एंड ऐड कमेंट्स इन द मार्जिन में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ड अलाउस यू टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक पे जो चीज़ चल रही है उसके जरिए, और डिजिटली यूजिंग द ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स फीचर। सो इसका फीचर होगा ट्रैक चेंजेस का, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो MS वर्ड में क्या है, ट्रैक चेंजेस का फीचर है। अगर आपके पास हाथ में पेन है, पेपर है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस फाइल को मैंने डाउनलोड किया और सारे इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ये क्लियर है कि हमारे पास ट्रैक चेंजेस के इस्तेमाल क्यों है, करेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं नीचे। तो ट्रैक चेंजेस के लिए क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग ट्रैक चेंजेस। ये होता क्या है, व्हेन यू टर्न ऑन ट्रैक चेंजेस, ये एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा बटन है, एक ऐसा ऑप्शन है, जब आप इसको ऑन करके छोड़ देते हैं तो दूसरा बंदा जो उसमें चेंजेस कर रहा होता है, जो डिलीट कर रहा होता है, जो उसको सही कर रहा होता है, वो सब कुछ अंडरलाइन की फॉर्म में या कट की फॉर्म में शो हो रहा होता है, सही है। और जब आप ट्रैक ऑफ चेंजेस बंद कर देते हैं तब आपके सामने पेपर इस फॉर्म में नजर आते हैं कि आपने अगर किसी बंदे को फाइल भेजी है कि यार इस पर काम करें ट्रैक चेंजेस ऑन करके, तो वो काम करेगा। जब आपके पास वो फाइल आएगी फिर आपको पता चल जाएगा उस कोलैबोरेटर टीम ने, पार्टनर ने क्या क्या काम किया, वो सारा आपके सामने शो होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऑफिस में फाइल को ओपन छोड़ के चले और ट्रैक चेंजेस ऑन करके चले जाएँ। कोई अगर दूसरा बंदा की छेड़छाड़ करते हैं और वो चले जाएगा, वापस आएंगे, आप ट्रैक चेंजेस ऑफ करेंगे, फिर देख सकते हैं किसने क्या किया, वो नज़र आ सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फाइल किसी दोस्त को शेयर करें, यार इसको सही करके दो, वो बना के देगा, तो आपको पता चलेगा उस ट्रैक चेंजेस की वजह से कि उसने क्या क्या चेंजेस अप्लाई किए, ठीक है। तो अगर उसने डिलीट किया तो टू होम इट में कंसर्न, ये लाइन आ जाएगी स्ट्राइक थ्रू, ये लाइन है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐड की है तो यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा अंडरलाइन के थ्रू जरिए, ठीक है। When you turn on the track changes, every change you make the document will appear as a colored markup. मार्कअप की शक्ल में नजर आएगा, मार्क किया होगा, ठीक है। If you delete text, अगर आप डिलीट करेंगे, it would not disappear, ये गायब नहीं होगा, सही है। Instead, इसी वजह से the text will be cross out, text क्रॉस आउट हो जाएगा रेड फॉर्म में, सही है। अच्छा, इफ यू एड टेक्स्ट इट विल बी अंडरलाइन, अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करेंगे तो वहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा, सही है। एक मिनट, हाँ क्लास, आई एम सॉरी फॉर, चलें दोबारा देखते हैं यहाँ पे। दिस अलाउस यू टू सी द एडिट्स बिफोर मार्किंग द चेंजेस परमानेंट, अगर आप इसको ओके कर देंगे तो वहाँ से उसकी एडिटिंग हट जाएगी, सही है। जैसे लेट सपोज अगर आपने ये देखा यार इसको काट के ये लिखा है, अगर आपको ओके लग रहा है, आपने एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और पुराना काम डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा और ये एज पर द सजेशन आपके पास इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। टू टर्न ऑन द चेंज ट्रैक चेंजेस, अब काम करते हैं, काम की बात पे आते हैं, सही है। टू टर्न ऑन ट्रैक चेंजेस, इसको ऑन कैसे करते हैं, फ्रॉम द रिव्यू टैब। आप फाइल को रिव्यू कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो ये रिव्यू का टैब से मिलेगा, सही है। कोई भी चीज़ अगर आप फाइल में इंसर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट का टैब लगता है। कोई भी आप बेसिक काम कर रहे हैं तो होम का टैब यूज़ होता है। कोई भी आप डॉक्यूमेंट के रिलेटेड या इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, लेआउट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो लेआउट का टैब लगता है। कोई भी डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं तो डिजाइनिंग का टैब लगता है। तो सेम एज इट इज़ डेफिनेटली, तो आपके पास रिव्यू का टैब लगेगा जब आप फाइल को रिव्यू कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे, सही है। रिव्यू मतलब मेरे पास कोई फाइल आई, उसको मैं एक दफ़ा देखूंगा, चेक करूंगा, तो उसमें स्पेलिंग सही करूंगा, उसको रिव्यू कहते हैं, सही है। तो कोई भी अगर एक राइटर होता है, बुक लिखता है, तो वो बुक लिखने के बाद वो फारिग नहीं हो जाता, वो बुक लिखने के बाद अपनी बुक 3-4 लोगों को रिव्यू करने के लिए देता है ताकि उसको रिव्यू करें, चेक करें, ठीक है। उसके फिर फीडबैक जनरेट होते हैं, उसके बाद जाके वो बुक पब्लिश होती है, सही है। अच्छा, आप देखें तो रिव्यू टैब में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस के बटन को ऑन कर देंगे, ये ऑन हो गया, अब ये कलर हो गया। अच्छा, ट्रैक चेंजेस विल बी टर्न ऑन, अब ये टर्न ऑन हो गया, ये ऑन ऑफ वाला है, ये ऑन हो गया। अभी आप इसके साथ जो छेड़छाड़ करेंगे वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगी। ये कब शो होगी, जब इसको आप बंद करेंगे। चलें एक काम करते हैं, इसको ऑन करते हैं, रिव्यू का टैब में जाएंगे, सही है। यहाँ से इस पर क्लिक किया, ये हाईलाइट हो गया, अभी हाईलाइट है। लेट सपोज मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखते हैं नॉर्थ कैरोलिना, इसको डिलीट किया और यहाँ पे मैंने लिखा बल्लिया टाउन कराची, ठीक है। कराची का सबसे मशहूर इलाका, सबसे बेहतरीन इलाका, ठीक है। कभी आप लोग हक़ जाना हो तो आप यहीं से गुजरेंगे, ठीक है। चलें, ये हो गया। अब मैंने इसको क्या किया, रिमूव कर दिया, सही है। ये सारी चीज़ें आपके सामने शो हो रही है। एक मिनट काम करता हूँ, मैं यहाँ से बैलेंस गायब करता हूँ, बाद में बताऊँगा आपको। अच्छा,
दोबारा करता हूँ, बलिया डाउन कराची हो गया, सही, ये सारी चेंजेस हो गए आपके सामने मैंने किया। यहाँ पे लिखता हूँ टू होम इट में कंसर्न की जगह लिखता हूँ डियर सर, ठीक है, जानबूझ के छेड़ रहा हूँ मैं इसको, डियर सर, कॉमा लगा दिया। यहाँ पे देखें ट्रैक चेंजेस आपके पास ऑन है, इसको देखें स्टेटस इसका ऑन है, सही है, ये हाईलाइट है। और यहाँ से मैं लिखता हूँ थर्सडे को हटा के फ्राइडे कर लेता हूँ, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, और जब मैं इसको ऑफ कर लूँगा तो मैं रिव्यू कर सकता हूँ अपनी चेंजेस को कि क्या क्या चेंजेस किए हैं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ नो मार्कअप की जगह ये सिंपल मार्कअप पे आता हूँ, तो ये देखा चेंजेस आ रहे हैं, रेड लाइन आ गई साइड पे। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ ऑल मार्कअप पे सारे के सारे मार्कअप शो होंगे इस तरह से कि रिलीफ को डिलीट किया, सेकेंड नॉर्थ कैरोलिना को डिलीट किया, और आप फ्यू सेकेंड अगो टू में हेड में कंसर्न को डिलीट किया, और आप फ्यू सेकेंड ये कुछ ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, नॉर्थ कैरोलिना से कुछ याद है आपको? अच्छा यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें, एक काम करता हूँ, मेरे पास नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ, इसको फाइल को बंद किया, नॉट सेव, दोबारा से इसको ओपन करता हूँ ताकि हमारे पास नया काम हो, सही है। जैसे यहाँ से मैंने ट्रैक रिव्यू पे चला गया, ट्रैक चेंजेस पे चला गया, रोगेल पावल इसको हटाए, इसको हटाते हैं, ठीक है, बल्दिया टाउन कराची, सही है। और मैं चाह रहा हूँ गायब हो जाए, गायब नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, बल्दिया टाउन कराची, ठीक है। और लगा सकते हैं पाकिस्तान भी लगा सकते हैं, डियर सर लगा देते हैं इसकी जगह, डियर सर, ठीक है। यहाँ जो जो काम हो रहा है वो रेड से हाईलाइट हो रहा है साइड पर, सही है। और यहाँ से क्या कहते हैं, थैंक यू को हटा के थैंकिंग, सही है। तो थैंकिंग फॉर टेकिंग द टाइम, और यहाँ से मैं इसको टैब दे देता हूँ एक, सही है। और यहाँ से भी एक टैब दे देता हूँ, ये आपके सामने रेड हाईलाइट हो रहा है साइड पे, ठीक है। अच्छा अब मैं ट्रैक चेंजेस को ऑफ करता हूँ, यहाँ से देखो क्लोज कर दिया, तो अब आप यहाँ से इसको रिव्यू कर सकते हैं, अपनी गलतियाँ देख सकते हैं, किसने क्या छेड़छाड़ की, किसने क्या की है, ठीक है। अच्छा इसको देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आते हैं रिव्यूइंग चेंजेस, रिव्यू करना है कि चेंजेस क्या क्या हुई हैं, ठीक है। ट्रैक चेंजेस आर रियली जस्ट सजेस्टेड चेंजेस, ठीक है, जो चेंजेस की वो आ जाएंगे, तो आपका काम आप इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा टू एक्सेप्ट और रिजेक्टेड चेंजेस कैसे होता है, आपने नेट सर्विस को सिलेक्ट किया तो आपके सामने चेंजेस आ जाएंगे, और इसके साथ ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट आ रहा है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो उसकी जगह इंप्रूव हो जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो वो पुराना वाला टैक्स वापस आ जाएगा, सही है। यहाँ पे देखें, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिंपल मार्कअप पे जाके आल मार्कअप करता हूँ, सारे मार्कअप शो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आल मार्कअप किया, सारे शो होना शुरू हो गए, बलिया डाउन कराची, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ से जो जो डिलीट किया आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, सही है, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लग रहा है बलिया डाउन सही है, ओके करना है, इसको एक्सेप्ट किया तो ये बलिया डाउन इसमें पक्का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है डियर सर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसको हटा के टू होम इट में कंसर्न की जगह ओके किया, हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है थिंकिंग इसने सही नहीं किया, कि यह चेंज तो है लेकिन सही नहीं है, तो आप इसको रिजेक्ट कर दें, वो दोबारा आ जाएगा, ठीक है, सही है, दोबारा आ जाएगा, और इसको रिजेक्ट करते जाएंगे तो ये हटता जाएगा, सही है। तो ये चेंजेस हो सकते हैं। अब आते हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी, अपडेट होना शुरू हो जाएंगी, सही है। अब मैं डायरेक्टली नीचे आता हूँ, अगर आप इसी एक्सेप्ट में एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करें, एक एक क्लिक पर सारे चेंजेस अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। आपको इंडिविजुअली एक एक करके अपडेट नहीं करना पड़ेगा। ट्रैक चेंजेस व्यूइंग ऑप्शन, अब इसके ऑप्शंस कैसे होते हैं, इसको ट्रैक चेंजेस मतलब चेंज क्या क्या किया है उसको व्यू कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। सिंपल मार्कअप, इसमें क्या होता है, आपके पास सिर्फ साइड पे एक लाइन नजर आती है, यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे कुछ है, सही। ऑल मार्कअप में क्या होता है, सारे के सारे निशान नजर आते हैं, क्या क्या हरकत हुई है, क्या क्या डिलीट किया, सब नजर आते हैं, ठीक है। नो मार्कअप में कोई निशान नजर नहीं आता, और ओरिजिनल में क्या होता है, वो फाइल वापस रिस्टोर हो जाती है उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट से वापस आई थी, सही है। एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे जाकर आल मार्कअप ओरिजिनल करता हूँ, वो फाइल वापस आ गई जो हम लोगों ने डाउनलोड की थी, रिस्टोर हो गई, कंट्रोल Z किया, ठीक है, सही है। और यहाँ से क्या कहते हैं, और नो मार्कअप पे सारे निशान गायब हो जाएंगे, ठीक है,
निशान पहले 1 मिनट शो करता हूँ, सिंपल मार्कअप पे करता हूँ, निशान आना शुरू हो गए, और इसमें जाके ऑल मार्कअप करता हूँ, सारे के सारे एक एक चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। ऑल मार्कअप, मार्कअप मतलब निशान जो मार्क किए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तीसरे नंबर में नो मार्कअप, सारे निशान गायब हो जाएंगे। अगर आप ओरिजिनल करेंगे ओरिजिनल फाइल आ जाएगी, सही है, जैसे थी वैसे आ जाएगी। तो ये चेंजेस है, ये सारी चीज़ें आप इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद टू हाइड ट्रैक चेंजेस, अब ट्रैक चेंजेस को छुपाना कैसे है, ठीक है। तो रिव्यू टैब पे जाएगा, डिस्प्ले फॉर रिव्यू, ये नजर आ रहा है, डिस्प्ले फॉर रिव्यू, कमांड टू द राइट ऑफ द ट्रैक चेंजेस, ये ट्रैक चेंजेस के साइड में नजर आ रहा है। अब इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद वही नो मार्कअप करना है तो गायब हो जाएंगे, ये सारी वही बातें बता रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ऑल मार्कअप में क्या होगा, सारे निशान शो हो जाएंगे। नो मार्कअप से क्या होगा, सारे निशान गायब हो जाएंगे, गायब, ठीक है। और ओरिजिनल से क्या होगा, ओरिजिनल से क्या होगा, आपके पास फाइल वापस रीस्टोर हो जाएगी, ठीक है। और सिंपल मार्कअप में क्या होगा आप बताएं, सिंपल मार्कअप में क्या होगा, सिर्फ साइड पे एक निशान होना शुरू हो जाएगा, रेड लाइन वाला निशान आ रहा था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, टू शो रिविजन्स इन बैलून्स, आप रिविजन्स को बैलून की शक्ल में देखना है, गुब्बारों की शक्ल में देखना है, ठीक है। जो आपके सामने आ रहा है इसको बैलून्स कहते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, रिविजन में जाता हूँ, सॉरी शो मार्कअप पे जाता हूँ, नीचे वाला बटन बैलून्स पे गया, शो रिविजन बैलून, इस पर क्लिक करेंगे तो बैलून की शक्ल में नजर आएगा, मतलब एक कमेंट की लाइन लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी नजर क्यों नहीं आ रहा, ट्रैक चेंजेस ऑन करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ये बैलून की शक्ल में आ रहा है, सही है। तो शो मार्कअप क्या होगा, बैलून्स ऑल रिविजन इनलाइन, ये अंदर ही शो होना शुरू हो जाएगा, अंदर ही, सही है। इनलाइन मतलब अंदर ही शो होंगी, क्या गलती की है क्या सही की है, तो ये चीज़ें आएंगी। अगर आप शो मार्कअप में जाएंगे, बैलून से जाएंगे, शो रिविजन से बैलून, बैलून की फॉर्म में ये बैलून से ये इस तरह से आपको डाटा नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये तीसरा देखिए, इसके ऊपर चेक कर लीजिए है क्या, बैलून्स की जगह जाते हैं, शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स, तो सिर्फ फॉर्मेटिंग के बैलून्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको 1 बाय 1 ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है कि मैं स्पीड से तो नहीं जा रहा, मैं 120 नहीं 140 की स्पीड से चल रहा हूँ, सॉरी 240 की, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, अब आते हैं नीचे, ये हो गया काम हमारा पूरा। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स पे आते हैं, सबसे मेन टॉपिक, कमेंट को लगाना है। कमेंट कब लगाते हैं, जब आप फाइल को रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोला कमेंट को डालना है, कमेंट डालने वाली बात नहीं हो रही, कमेंट लगाने वाली बात हो रही है। और ये सारा काम किसका होता है, रिव्यू से होता है, सही है। आप किसी फाइल को रिव्यू करते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फिजिकल फाइल होगी, पेपर होगा, तो आप रेड पेन से कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई फाइल आएगी, आप उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, आप वहाँ पे कमेंट देते हैं, फीडबैक देते हैं, आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको चेंज कर लेगा। एक काम करते हैं, इसको कमेंट लगाते हैं, तो टू एड कमेंट, कमेंट कैसे लगाते हैं, जैसे टू होम एड पे कंसर्न को सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट कहाँ से आएगा, रिव्यू के टैब से, न्यू कमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया ये सही है। एक काम करता हूँ, मैं एस बी टॉक अबाउट इसको सिलेक्ट किया, रिव्यू में गया, न्यू कमेंट यहाँ नजर आना चाहिए, ये रहा, और यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे बताएं कमेंट कैसे ऐड होगा। एक काम करता हूँ, क्वालिटी फर्निशिंग को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे एक एडिटेबल टेक्स्ट बॉक्स आ गया। एक काम करो कि इसको हटाओ और इसकी जगह कुछ नया लिखो, सही है। बाहर क्लिक करेंगे, देखिए आउटसाइड द बॉक्स क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे या फिर इसको कमेंट को बाहर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये आ जाएगा। आपने बताया नहीं ट्रैक चेंजेस बिना वजह ओपन, इसको ऑफ करना था, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा ये देखिए थर्सडे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सही है, कमेंट ऐड कर रहा हूँ, इसको रिव्यू करना है और यहाँ से ट्रैक चेंजेस पे कमेंट पे आता है, न्यू कमेंट, इसको फ्राइडे कर दो, ठीक है। आप ये समझे आपकी फाइल मेरे पास आई है, मैं उसके अंदर एडिटिंग करता हूँ, उसके अंदर कमेंट्स फीडबैक देता हूँ, फिर वो आपके पास फाइल सेव होकर आ जाएगी। फिर आप देखेंगे यार ये चीज़ें ये फ्राइडे कर दो, आपने इसको चुप करके एक फ्राइडे करना है, ये देखो इसको फ्राइडे करेंगे, आप समझे आपके पास फाइल आ गई, इसको फ्राइडे कर दें, ठीक है। फ्राइडे करने के बाद फ्राइडे कर दिया, और अगर आपने कमेंट हटाना है, जैसे यहाँ पे कमेंट लगाया हुआ, इसको सिलेक्ट किया,
ठीक है। डिलीट कमेंट, यहाँ से कमेंट गायब हो जाएगा, जहाँ से कमेंट आता है उसके साथ साथ कमेंट गायब भी होता है, सही है। और प्रीवियस नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट कमेंट पर जाने के लिए, प्रीवियस पे जाने के लिए, इसके लिए आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नीचे आते हैं टू डिलीट अ कमेंट, जिस तरह से लगता है उस तरह से हटता भी है, ठीक है। ये अभी बता रहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्लियर है। कमेंट दोबारा बता दो। Sometimes you may want to add a comment to provide a feedback instead of editing a document, ठीक है। कुछ टाइम आपको ऐसा होता है कि आपको कमेंट लगाने पड़ते हैं बजाय इसके कि आप उसको एडिट करके फाइल भेजो, सही है। फाइल एडिट नहीं करनी, उसकी मिस्टेक बतानी है। While it's often used in combination with track changes, you don't necessarily need to have check changes turn on to add comments, ठीक है। बजाय इसके आप कमेंट सेट करें या उसको सही करें, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको सही करना है, ठीक है। आप उसकी जगह कमेंट लगा सकते हैं, ऐड कमेंट्स, कमेंट से काम चला सकते हैं, जिसकी फाइल है वो खुद सही करेगा, सही है। और लर्निंग पर्पज़ पे आप ये कह सकते हैं टीचर ने फाइल अपडेट करके दी, कमेंट लगा के दिया, आपने उसको फाइल को कमेंट्स के जरिए, या बॉस ने किसी में एम्प्लॉय को फाइल जो मिली हुई थी, बॉस क्या बोला यहाँ पे चेंजेस करो, फाइल डन कर दी, एम्प्लॉय को दे दी, अब वो जो ऑफिस में बैठा एम्प्लॉय है उसके ऊपर काम करेगा, जो बॉस ने वहाँ पे लिखा वो हो गया, ठीक है, सही है। ये बात समझ में आ गई। तो कमेंट कैसे लगाते हैं, जैसे लेट सपोज आपके पास ये फाइल है, सही है, ये फाइल है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं कंसंट्रेशन काट नहीं था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसंट्रेशन इन फिलिंग दिस पोजीशन, इसको सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट रिव्यू को टाइप से आएगा, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लिखता हूँ ओ भाई ये सही करो करो करो, क्योंकि ये हमारे संस्कार के खिलाफ है, हमारे संस्कार नहीं है, या भविष्य नहीं, बताते क्या क्या बोलते हैं। आती किसी को हिंदी आती है थोड़ी बहुत, चले खैर है। अच्छा, संस्कार नहीं है, आप ये समझो कोई बदतमीजी कर दी है, सही है। इसको देखो बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कमेंट आपका सेव हो गया, कमेंट को आप एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। चलें, अब ये कमेंट लगा हुआ है, आपको पता है इस चीज़ पे कमेंट लगा हुआ है, इसको कैसे सही करना है, आपके पास एक फीडबैक आया हुआ है, आप यहाँ से ये देखो पढ़ेंगे, ओ भाई ये सही करो क्योंकि ये हमारे संस्कार के खिलाफ है, जो भी है, ठीक है। आपने डिलीट कर दिया और इसको सही कर दिया, मतलब आपको पता है ना इसको सही करना है, आप लिखो सही कर दिया, जो भी है लिख दिया, सही हो गया। और अच्छी बात है कमेंट खुद डिलीट हो गया, नहीं तो कमेंट अलग से डिलीट करना पड़ता था, ठीक है। अच्छा, कमेंट अगर लेट से आपने ये लगा हुआ कमेंट, इसको डिलीट कैसे करना है, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट करेंगे, कमेंट डिलीट हो जाएगा, यहाँ से लगता है यहाँ से हटता है, लेकिन सारा काम किसके ऊपर है, सिलेक्शन के ऊपर है, ठीक है। और आखिरी और ख़तरनाक टॉपिक है वो ये है कंपेयर, ठीक है। डिलीट कमेंट्स हो गया, कंपेयर, कंपेयर का मतलब पता है आप लोगों को, कंपेयर क्या होता है। कंपेयर पे दोबारा आते हैं, तो कंपेयर टू डॉक्यूमेंट, टू डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो दो डॉक्यूमेंट से एक इस हाथ में एक इस हाथ में, दोनों का काम सेम है, आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दी, आप कह सकते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट है इसके हिसाब से ये चेंजेस हुई है, सही है। तो यहाँ पे फिर दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, दो, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर होगा ओरिजिनल वाला, और एक डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे रिवाइज्ड वाला, यानी इसके अंदर जिसके अंदर चेंजेस की होगी। तो फिर आप जब इसको ओके करेंगे तो ये आपस में दोनों कंपेयर हो, कह रहे हैं एक डॉक्यूमेंट लेफ्ट साइड पे होगा, एक राइट साइड पे होगा, ठीक है। और इसमें क्या चेंजेस हुई भी होंगी, जैसे आपको लेट सपोज आपने क्या किया, बॉस को फाइल सेंड कर दी, बॉस ने क्या किया, कमेंट्स वगैरह लगा दिए और आपने उस फाइल को कमेंट्स वगैरह लगा के सही कर दिया। अब बॉस चेक करेगा जो मैंने इसको बोला था उसने काम किया भी नहीं किया, बॉस अपनी एक फाइल लगाएगा और एक एम्प्लॉय की अपडेटेड फाइल लगाएगा सामने, दोनों ओपन करेगा, कंपेयर करेगा, मैंने जो उसको बोला था सब के सब चेंजेस किए हैं, खाली जान छोड़ाइए। और जब वो दोनों फाइल को आमने सामने कंपेयर करेगा ना, ये खाता है, ये खाता है, उसमें ये नहीं है, उसमें ये नहीं है, ये सारी चीज़ें नजर आ रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके सामने आना शुरू हो जाएंगी, तो ये आपस में कंपेयर होगा, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे कंपेयर वाला डॉक्यूमेंट, कर लेंगे आप लोग, नहीं कर सकते लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है।